इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में काशियाना फाउंडेशन द्वारा भारत यात्रा निकाली गई। 40 दिन की इस यात्रा को 15,000 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से भारत के 22 राज्यों के 75 जिलों के लगभग 5 करोड़ लोग जागरूक किए। भारत को नशा मुक्त करके ही विश्व गुरु बनाया जा सकता है। नशा मुक्त भारत यात्रा के धन्यवाद सत्र में संस्था का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान आए अतिथियों राष्ट्रीय महासचिव भाजपा कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार डॉक्टर कमलेश कुमार, सांसद दिल्ली हंसराज हंस खेल रत्न अवार्डी पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक, डॉक्टर उत्तम ओझा, संस्था अध्यक्ष सुमित अंकुर, डॉक्टर सचिन मिश्रा, आशीष गुप्ता, प्रशांत सचान, डॉक्टर क्रांति श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और नशा मुक्त भारत यात्रा के यात्रियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। संस्था अध्यक्ष सुमित अंकुर ने बताया कि पहले चरण की यात्रा पूरी हो चुकी है, जो कि 22 राज्यों में की गई। बाकी दूसरे चरण की यात्रा फिर 24 जनवरी से की जाएगी। देश को बर्बाद करना हो तो उसकी तरुणाई को बर्बाद कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा देश है और इसलिए वो लोग जो हमारे देश पर वक्री दृष्टि से देखते हैं वो हमारी युवा तरुणाई के ऊपर उनकी नज़र है कि हम कैसे उनको आगे बढ़ने से रोकें। उसमें नशा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि हमें समाज में इसके प्रति जागरूकता लाना चाहिए और युवा इससे दूर रहें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नशे से युवा बचे, इसके लिए सरकार के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और जितने भी सहयोगी सामाजिक संगठन हैं उन सबको भी इस पर काम करना चाहिए। का जो समारोह है बहुत इम्पोर्टेंट है। नशा मुक्त भारत, देखो हम विश्व गुरु बनना तो है, लेकिन उससे पहले नशा मुक्त होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे यूथ को, यंगस्टर को मैं विनती करूँगा कि वो नशा करो जो उतरे ना, क्योंकि मैं सूफ़ीज़म का स्टूडेंट रहा हूँ, संगीत का से मेरा ताल्लुक़ सबसे पहले है। तो उसमें यही कहा गया कि ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की ख़बर नहीं, तेरे इश्क ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। और गुरु पीरों पैगंबरों ने भी यही कहा, गुरु नानक साहब ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नशा ज़रूर करो, मोहब्बत करो, इश्क करो। कहते इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है, मगर क्यों ना इस बार वतन की मिट्टी को माशूक बना लें। तो नशा करो, लेकिन काम का नशा। मैं देखो 10-15 मिनट बाजे के साथ ऐसे बैठ जाऊं तो मैं इतना नशा आता है, कितने दिन वो रहता है, मेरे पे यकीन करो। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी तो कोई वो, मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट रहा हूँ संगीत का, तो ये मेरे काम आया है। अब काम ये सियासत में जब मैं सेवा में आया हूँ तो इसीलिए नहीं थकता, क्योंकि मैं नशे में रहता हूँ। नशा सिर्फ काम का है।
सर युवाओं की भूमिका पे क्या समझते हैं, क्योंकि युवा जो हैं आजकल नशे की तरफ ज़्यादा युवाओं को बस मन लज्जत का आशिक है, ध्यान को डाइवर्ट करना, संगीत की ओर आए, स्पोर्ट्स की ओर आए, अपना करियर बनाने का आए। तो जो मेरी ये भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते पढ़ते बच्चों को जब डिग्री मिलने से पहले ही कोई जॉब मिल जाए तो वो फ्रस्ट्रेशन ना हो अनएम्प्लॉयमेंट वाली, तो फिर मेरा ख्याल है हम बच जाएंगे, वरना फ्यूचर हमारा इतना डामाडोल हो जाएगा कि हम सोच नहीं सकते। के ऊपर इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुमित जी को, जिनके नेतृत्व में 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा नशा मुक्त भारत की इन्होंने यात्रा जो निकाली थी उसका मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ और 7 दिवसीय हमने भी उनका सहयोग किया है। और वाकई में जहाँ जहाँ भी हम लोग जिस प्रदेश में गए, जहाँ भी जिन संस्थाओं के माध्यम से वहाँ पर लोगों से मुलाकात हुई, युवाओं में बहुत अच्छा जागरूक करने का एक अच्छा माध्यम भी रहा है। और नशा जिस तरीके से हमारे शरीर को और हमारे समाज को और हर जगह जो हमारा नुकसान कर रहा है उसको बचाने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी एक मुहिम इन्होंने वो किया है, पहल किया है और मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद। हमने भी हमारी छोटी सी फाउंडेशन है व्हीलिंग हैप्पीनेस जो कार्यरत है अगेन युवाओं को। जब हम कहते हैं कि व्हीलिंग हैप्पीनेस, हम ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई योर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, अपने आंतरिक खुशी के स्रोत जो सही मायने में देश के नवनिर्माण में इस्तेमाल हो, ना कि वो कोई गलत पदार्थ का सेवन हो। ये आपने आदरणीय श्याम जाजू जी को भी सुना, विजय वर्गीय जी को भी सुना, राजहंस जी को भी सुना कि जब युवाओं को नशा दिया जाता है तो वो एक षड्यंत्र के रूप में होता है उस देश को कमज़ोर करने के लिए। और मैं खुद एक दिव्यांग महिला हूँ और मैं मेडिकल के तौर पे भी मैं देखती हूँ कि जब क्लिनिकली बच्चे डिप्रेशन में होते हैं या किसी मानसिकता में उनके थोड़ी प्रबलता नहीं होती, तब भी वो किसी न किसी तरीके से नशे के शिकार होते हैं। कारण कोई भी हो, लेकिन अगर आप किसी नशीले पदार्थ के सेवन से ग्रसित हो जाते हैं तो ये आपकी मानसिक, आर्थिक, आपकी सामाजिक और आपकी शारीरिक सोच सबको समाप्त कर देता है। अगर देश को प्रबल बनाना है, देश को सशक्त बनाना है, तो हमें ये जो गलत पदार्थ हैं उनके सेवन से हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देश के नागरिकों को बचाना है। और ये दायित्व केवल सरकार का नहीं है, इसका दायित्व हर नागरिक पर है। हम स्वयं खुद ऊपर उठकर इसका दायित्व लें और अपनी जीवन से इस अच्छे मुहिम में अपना योगदान दें, एक स्वस्थ भारत बनाएं। मैं खिलाड़ी हूँ, फिट इंडिया रहे तो विश्व गुरु बनने में हम लोग दूर नहीं हैं। काशियाना फाउंडेशन वाराणसी का बहुत पुराना फाउंडेशन है। सुमित सिंह जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश में 22 प्रदेशों में 40 दिन की यात्रा उन्होंने की है। कोई भी एनजीओ के माध्यम से इस प्रकार का रचनात्मक काम करना, लोगों का प्रबोधन करना, प्रचार करना और नशा मुक्ति के खिलाफ लोगों को जगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम इस फाउंडेशन के माध्यम से वो कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एजेंडा है उसको जनता तक पहुंचाकर लोगों में व्यसनों से मुक्ति कराना, नशा से मुक्ति कराना और देश की तरक्की में उनका सहयोग लेना, ये बहुत बड़ा मिशन लेकर वो काम कर रहे हैं। आज उस निमित्त से पूरे देश के जो सक्रिय लोग इसमें थे उनका सम्मेलन यहाँ पर हुआ, उनका धन्यवाद ज्ञापन हुआ। और इसी प्रकार की यात्रा 24 जनवरी से नॉर्थ ईस्ट में शुरू होने वाली है। सुमित सिंह जी के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों से भी और डिटेल में यात्रा करने के उनके पास प्रस्ताव आ रहे हैं। इसकी अगली शुरुआत 24 जनवरी को कलकत्ता, गुवाहाटी से उधर से होने वाली। सर, आपके नशा मुक्ति की समस्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत देश को तोड़ने के लिए नशे का इस्तेमाल हमारी युवा पीढ़ी में किया जा रहा है। अगर हमारी युवा पीढ़ी अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसे नशे की लत दिलाओ। आप पंजाब में देखिए, बंगाल में देखिए, कितना ज़्यादा नशा का प्रभाव युवाओं में घोला जा रहा है, एक जहर की तरह घोला जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से लोगों को जागरूक करने के लिए आज यहाँ आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम काशियाना फाउंडेशन के द्वारा आयोजित था। काशियाना फाउंडेशन ने मार्च महीने में 40 दिन का नशा मुक्ति पर भारत यात्रा निकाला था। वो 22 प्रांतों से होकर के
15,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। देश भर में 100 उसके कार्यक्रम हुए थे। उस कार्यक्रम में जो लोग लगे थे कार्यकर्ता, उनका इस सम्मान का आभार ज्ञापन का कार्यक्रम था और संगोष्ठी थी। नशा का विषय बहुत पुराना है और भारत सरकार ने और उससे पहले ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसको रोकने के लिए समय समय कानून बनाए, लेकिन 1985 में इसके लिए कानून बना था और उस कानून के क्रियान्वयन के लिए और ठीक से मॉनिटरिंग के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 1986 बना था। उसको गति देना, नशा समाज के लिए नुकसानदेह है, समाज में अवेयरनेस क्रिएट करना इस विषय पर, इस हेतु ये कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में भारत सरकार में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इसका काम देखती है, डी एडिक्शन का। उसके माध्यम से ढेर सारे एनजीओ को फंडिंग भी होती है, एनजीओ के माध्यम से भी कार्य होता है, सरकार भी कार्य करती है। उस कार्य को बढ़ावा देने के लिए समाज के सहयोग के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। देखिए, काशियाना फाउंडेशन आज स्थापना का 7वां दिवस अपना मनाया। 7 वर्ष इसको हो गए और 7 वर्षों में हमने ये सीखा कि भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है तो निसंदेह भारत को नशा मुक्त करना होगा। मैं एक पंक्ति दोहराता हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशकाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म पे, आस्था पे, संतों पे, सन्यासियों पे जब जब चोट आएगी तब तब समाज के लिए एक कृष्ण रूपी कोई जन्म लेगा और वो युवा साथी होगा। वो आप सबके बीच में जो उपस्थित हो, नशा मुक्त भारत की जो चिंता करे, क्योंकि भारत कोई विश्वगुरु लिख देने से नहीं होगा कि भारत के आगे विश्वगुरु लिख दें और विश्व में भारत विश्वगुरु बनेगा। उसके लिए हमें नशे को भारत से दूर, कोसों दूर करना होगा। तो काशियाना फाउंडेशन ने अपने 7वें वर्ष में आज पूर्ण किया और इसका सिर्फ एक मानना है कि सर्वधर्म समुदाय का जो हमारा कल्पना है, उसी से हम सर्वभवन्तु नशा मुक्त की बात करें। जो आप नॉर्थ ईस्ट की यात्रा निकालने वाले हैं उसके बारे में क्या देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी काशियाना फाउंडेशन ने अभी 24 जनवरी जो हाल में बीता, 24 जनवरी से 7 मार्च हमने 41 डेज़ की 40 दिनों की पूरी यात्रा निकाली, जिसमें हम 22 राज्यों को कवर किया। हमारे फेज़ 1 की वो यात्रा थी। 7 राज्यों की यात्रा हमारी जो बची है, जो नॉर्थ ईस्ट है, वो हम सेकेंड फेज़ यात्रा जिसकी चर्चा कर रहे हैं, और फेज़ 2 की जो यात्रा है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट ठीक 24 जनवरी की हमने यात्रा निकाली। ठीक उसके 1 साल बाद 24 जनवरी 2024 को इन 7 राज्यों में 21 दिनों की ये यात्रा। ये जो यात्रा है कितनी महत्वपूर्ण रही है? मैम देखो, मैं कहना चाहूँगी भारत का जो भविष्य वो युवाओं का है। तो युवा कैसे जुड़ेगा, कैसे जागृत होएगा, तो जाने के लिए, उसको समझने के लिए अगर हम माने सुखीराम बोस और खुदीराम बोस की बात करें या भगत सिंह की बात करें, अगर ये भी साथी यही सोच लिए होते कि मेरे से क्या होगा, शायद आज हम भगत सिंह का हम उपमा नहीं देते। आराध्य श्री राम ने 14 वर्ष वनवास काटा, तो हम लोग को यही ध्यान रखना होगा कि वनवास के बाद या कभी भी किसी कष्ट के बाद वो जो वक्त आता है वो सफलता का आता है।